हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी आपके विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने बेसलाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन देख लिया था। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। पूरे वीडियो को केयरफुली देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करना। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 year old। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ब्रोक आउट हुआ था 1939 को, जब मैं 8 साल का था। कोई एक कहानी बता रहा है अपनी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड्स एरुप्टेड इन द मार्केट। टर्मरिन जो सीड्स हैं उसका एरुप्टेड हो जाता है मार्केट में और सडनली डिमांड बढ़ जाती है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। मॉस्क्यू स्ट्रीट में प्रोविज़न होता है, वो प्रोविज़न देता है वो शॉप पर कलेक्ट करके और उन्हें बेचता है उन सीड्स को। और डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 एना। माई मदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया जो था वो आइसोलेटेड था और कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था वॉर के द्वारा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइन फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द form of suspensions of train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। धनुषकोडी आपको पता है लास्ट जो है हमारा भारत का वो धनुषकोडी तक समाप्त होता है। That forced my cousins Samusiddin who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I feel the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. उसने पहली बार अपनी कमाई करी थी उसके द्वारा। तो ठीक है, अब देखते हैं पैसेज के रिलेट जो क्वेश्चन हैं पूछे गए उनको। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सोल्ड देम टू। मैंने कलेक्ट किया सीड्स को और उन्हें बेचा। कहाँ पर बेचा? प्रोविज़न शॉप में, जहाँ पर उनकी कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविज़न शॉप, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The first casualty came in the form of suspension of the train halt। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर एक फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना, आपको ये करेक्ट कर देना है। ओके, सस्पेंशन ऑफ ट्रेन halt। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ऑन मनी फॉर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? द फर्स्ट टाइम। उसको बहुत ज़्यादा गर्व होता है अपने आप पे जब वो पहली बार अपनी कमाई से अपनी पहली कमाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ना ये फोर्थ है, तो यहाँ पर सेकंड का फोर्थ कर दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि सेकंड तो ये है द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में आपका ट्रू फॉल्स आ जाता है, जिसमें आपको सही गलत बताना है। तो यहाँ फर्स्ट है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940। जी नहीं, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज। नो, ये भी रॉन्ग है। शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, ये सही है। ठीक है,
न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था उसका जो भाई था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच हिम द सम ऑफ 1 आना, ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 सही हैं, 2 गलत है ऊपर वाले। ओके, थर्ड है यहाँ पर राइट द अपोजिट ऑफ गिवन अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, रीराइट देम। अंडरलाइन वर्ड्स का आपको अपोजिट बताना है जो कि पैसेज से रिलेटेड। ठीक है, द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अफेक्टेड, तो यहाँ पर देखिए पैसेज में दिया गया, आपने पढ़ा होगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा। द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। आई यूज टू बाय दैट देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, तो यहाँ पर हो जाएगा आई यूज टू सेल देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। वो सेल कर रहा था, नॉट बाय। ओके, तो ये भी पैसेज में आपको मिल जाएगा, बाय का सेल हो जाएगा, खरीदना, बेचना। द लास्ट कैजुअलिटी came in the form of suspension of the train halt at the रामेश्वरम स्टेशन। द फर्स्ट, तो यहाँ पर द लास्ट कैजुअलिटी नहीं है, यहाँ पर द हो जाएगा द फर्स्ट कैजुअलिटी। ठीक है, जो कि आपको पैसेज में मिल जाएगा। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो लास्ट अंतिम का हो जाएगा प्रथम, पहला। ठीक है, अ सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट, तो यहाँ हो जाएगा अ सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड इरुप्टेड इन द मार्केट। ओके, गिर जाना, एक बढ़ना। ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बढ़ना हो गया, इरुप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फॉलोइंग जो आपको दिए रखे हैं सेंटेंस, इन्हें मैच करना है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर हो जाएगा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, सी को मैच कर देंगे ए से, फर्स्ट को सी से मैच कर देंगे, ब्रोक आउट इन 1939। डिमांड फॉर टमरिन, यहाँ हो जाएगा सीड्स एरुप्टेड इन द मार्केट, तो फोर्थ को मैच कर देंगे सेकंड से, सेकंड को फोर्थ से मैच कर देंगे। माय ब्रदर इन लॉ जो था जलालुद्दीन, जो उसका ब्रदर इन लॉ किसको कहते हैं, पत्नी के भाई को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, उसने कहा उसे वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज को। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन, फोर्थ को मैच कर देंगे सेकंड से। ओके, तो यहाँ पर आपको इन्हों को मैच कर देना है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फाइंड आउट द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम पैसेज में से ढूंढना है, यानी एक ही समान अर्थ वाले शब्दों को। ऑल 8 वंस का हो जाएगा ए सर्टेन, एंड का हो जाएगा वेजेस। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सबसे पहले आप लिखेंगे 6 को, यहाँ पर 6 पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अ डेज कलेक्शन, फिफ्थ सेंटेंस जो है, पांचवा जो सेंटेंस है आपका, अ डे कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ 1 एना। नेक्स्ट होगा द एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, थर्ड जो आपका सेंटेंस है वो आ जाएगा। देन है इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्स। नेक्स्ट हो जाएगा द न्यूज़ पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, फिफ्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा शमसुद्दीन हेल्प माई अर्न माई फर्स्ट वेजेस। ठीक है, बेचने में उसकी पहली कमाई जो है उसकी हेल्प करता है ब्रदर इन लॉ शमसुद्दीन, तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा सेंटेंस लास्ट में। ओके, तो यहाँ जो आपका क्रम है वो हो जाएगा 6 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, देन हो जाएगा अ डे, फिफ्थ सेंटेंस, देन हो जाएगा द एरिया, थर्ड सेंटेंस, देन हो जाएगा सेकेंड इंडिया वॉज फोर्स्ड, देन हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस द न्यूज़ पेपर हैड टू बी, और लास्ट हो जाएगा आपका शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, फोर्थ सेंटेंस। ठीक है, तो इसे आप इस क्रम में लिख दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। 7 क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। 8th क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर सेल द tamarind seeds? The author sell the tamarind seed provision shop on Moscow Street. Second question है, why was the area unaffected by the war? Our area being isolated was completely unaffected by the war. Isolated था इसलिए unaffected रहा war से। Next question है, who told the stories to the author? My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in headlines in Dinamani. Where were the newspaper bundled and thrown from the moving train? The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. तो ये डन होता है कंप्लीट आपका वर्कशीट फर्स्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको सभी वर्कशीट्स अच्छे से मिल जाएं और सभी के आंसर आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।